ओम शांति सभी को। कैसे हैं सभी? बढ़िया है, गुड, हेल्दी। चल रही है सबकी डाइट अच्छे से? नमस्ते। चलिए चलिए चलिए, सुनीता कैमरा जी ऑन कर रहे नमस्ते। हैं। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते। ठीक हो? कल छुट्टी की बुलाना आपने? ना सबको, एक एक बैच बुला के फिर चीटिंग का पता चल जाएगा। हाँ जी। मैं क्या, एक एक बैच बुला बना के अपने पास बुला ले, चीटिंग का पता चल जाएगा। हाँ। मैं तो थोड़ी सी कर चीटिंग। रही हूँ अनु। मैंने हाँ कहा जी। मैं कैसे करूँ, थोड़ी सी चीटिंग तो कर रही हूँ। नहीं चलो, थोड़े आप थोड़ी बहुत तो नहीं, जायज है पता ना। है क्या है, मैं बता देती हूँ, मैं इसलिए कल बोली नहीं। मैं सिर्फ ना सुबह के टाइम ना चाय के साथ पीस के 2 बादाम लेती हूँ, वो दांतों से चबाने ही पड़ते हैं बस, और कुछ नहीं, और सारा अब दिन लिक्विड इतना है। इतनी की चीटिंग तो चलती है आंटी, वो भी तो आपकी चीटिंग बेनिफिशियल है, कोई ऐसी नुकसान वाली यार चीटिंग मैं नहीं। क्योंकि मैं सुबह सुबह खाली चाय नहीं ले सकती, दिन में तो ले लेती हूँ। हाँ, कोई नहीं, बादाम कोई नहीं, खा चलिए लो। चलो चलिए ठीक चलिए, है, बाकी शुरू शुरू करें सभी। हाँ करें जी, हाँ दीदी? जी। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। क्या बता देंगे मैम? जय 30 मिनट्स माता दी की कराना ना जय। दीदी, 30 मिनट्स। बिल्कुल जी बिल्कुल, 30 मिनट्स। ठीक है, डन। चलिए, नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे हम पहले। नेक्स्ट हम्म। लिख जाएंगे हम, राइट। अब ये तो जो खुले हैं ना, इनको भी कह दे कि बंद कर दो अपनी स्लाइड्स सारे, मैं और तू ही दिखने चाहिए, बाकी सब बंद कर लो कैमरास। बंद कर दे। बंद कर दो आंटी। ठीक है अब जी। हम ना नए तरीके से क्लास करनी शुरू करेंगे। ठीक है। अच्छा, सच हाँ, में कह रहे हो क्या, ब्लैक मजाक स्क्रीन, कर रहे हो? नहीं ब्लैक स्क्रीन के साथ क्लास शुरू करें, ये अगली हम, क्लासें जो भी होंगी ब्लैक दीदी, स्क्रीन में होंगी। मैं भी ऐसे ठीक ही है। मैम बता कैमरा दूंगा। बंद करने? हाँ, अभी सुमित भी कैमरा बंद करा के ही आपको एक्सरसाइज कराएगा, देखो कैसा फील होता है फिर। अच्छा, वो मैम दिखेगा हमें क्या क्या पता हमें? चलेगा? फील करो ना अच्छा, ऐसे, अब हम भी तो समझ आ बाकियों गया। को कैमरे के पीछे फील ही तो करते हैं। मजाक कर रहे हो? मैंने कहा अब समझ आ गया। मैंने कहा कहते कैमरा बंद करके कैसे करेंगे हम? हमारा त्रिनेत्र नहीं खुला अभी। ठीक है, ठीक है। चलिए, सारे अब नेक को ऐसे घुमाएंगे, देखो। दिख रहा है कैसे? सबको? वैसे नहीं, देखो, देखो, आप देखो। फील करो। हाँ, फील करो कैसे घुमा रहा है वो। चलिए 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 चलिए, आ जाइए। फिर भी बंद वालों पे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, वो बहुत स्पेशल है सारे। चलिए, राइट। सांस भरते हुए आपने राइट जाना है और पूरा खिंचाव को महसूस करना है। हाँ। और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, पूरा फील करें। जैसे हम मेडिटेशन भी करते हैं ना, कि जहां जहां आपका ध्यान जाएगा ना, वहां वहां अपने आप हीलिंग पावर्स शुरू हो जाती है। तो अगेन राइट, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट। अगेन राइट, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए धीरे से बंद। आप इस रेपिटेशन को बेशक ना कम करो, पर अच्छे से करो। चाहे 5 टाइम्स करो दिन में, पर इसको अच्छे से करोगे ना तो आपको खुद फील होएगा। क्योंकि हमारा सारा रूटीन यही रहता है कि हमारी क्लासेस भी होती हैं और आजकल हम फोन पे भी ज्यादा यूज करते हैं, तो हमें इस नेक की एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। ठीक है जी, वेरी गुड। अभी हम करेंगे, आप सांस भरते हुए और डाउन। जिसको सर्वाइकल है वो डाउन नहीं करेगा, वो स्ट्रेट देखेगा। अगेन, सांस भरते हुए धीरे से ऊपर और सांस छोड़ते हुए डाउन। अगेन, सांस भरते हुए अप और सांस छोड़ते हुए धीरे से डाउन। मैंने ना कईयों को नोटिस भी किया है कि सांस कैसे लेते हैं हम, कि सांस लेते हैं एकदम से और एकदम से ही जैसे हवा निकलती है उसमें से, गुब्बारे में से, वैसे छोड़ते हैं। तो इससे हमारी कंट्रोलिंग पावर का भी पता चलता है कि हमारी सांसों पे कितना कंट्रोल है। और दूसरा,
इससे हम हमारे रूटीन का भी पता चलता है कि हम कितने हाइपर एक्टिव हैं और कितना हम काम रह के हम सारे काम को करते हैं। तो वो सांसों से सारा पता चलता है। तो आपने बिल्कुल उसी सांसों के ऊपर कंट्रोल रखना है, ठीक है जी। चलिए अभी हम रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। इनहेल, एक्सहेल 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल आराम से इंजॉय करते हुए बिल्कुल फील करो। हाँ, बस सिर्फ मूवमेंट करनी है, बॉडी को मूव नहीं करना। चलिए चलिए अभी हमने क्या करना है, हैंड को ऐसे रखो और ये हाथ ऐसे एल्बो के पास, और इसको अपनी तरफ स्ट्रेच करो ऐसे। इसको अपनी तरफ खींचना है, हाथ ऐसे, ठीक है। हाँ खींचो, वेरी गुड। आपके स्ट्रेच कहाँ पे आ रहा है, देखो। हाँ ये पूरे स्ट्रेच आ रहा है। चलिए खींचो इसको अच्छे से, वेरी। सामने अभी ऊपर रखेंगे ऐसे हम हाथ को, और इस तरफ ऐसे करके खींचेंगे। ये हाथ को आपने ऐसे पकड़ना है और दूसरी तरफ खींचो पीछे की तरफ, और फिर दूसरी तरफ खींचो राइट साइड। हाँ गर्दन सीधी रखनी है, इसके अंदर गर्दन को नहीं झुकाना। गर्दन सीधी रखनी है आपने, गर्दन को ऐसे नहीं रखना, सीधा। और पीछे लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। थोड़ा सा स्लो। हाँ जी हाँ जी हाँ अब जी। तक पूरी बाजू वापस नहीं आती। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगेन अच्छे से स्ट्रेच करो, जैसे गरिमा कर रही है, देखो। वेरी गुड, राइट। बस नेक को नीचे झुकाना नहीं है, नहीं तो नेक पे प्रेशर आएगा। नेक को आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है। हाथ को पीछे अपने ऐसे स्ट्रेच करना है, ठीक है। हाँ रिलैक्स। चलिए अभी हम हैंड्स को स्ट्रेट, और ये अपनी तरफ अंदर की तरफ इसको खींच के रखेंगे। जैसे ही आप खींच के रखोगे ना, अपने आप ही आपको यहाँ पूरा प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। फील करो उस प्रेशर को, और फील किया करो आंखें बंद करके ना। जिस जिस पार्ट पे हम फोकस कर रहे हैं उसको फील करो। वहां पे जो हमारा फ्लो हो रहा है, जो रक्त का फ्लो हो रहा है, उसको प्रवाह को फील करें। आप देखो कितना मजा आएगा, कितना एंजॉय करोगे आप। काफी कैमरे खुल के काफी समझदार हो गए सारे। बंद कर दिया था ना, आज मैंने बंद कर दिया था ना, फिर पता ही नहीं चल रहा था क्या करा रहे हैं। चलिए 1 2 3 4 5, खींच के 6 7 8 9 and 10, वेरी गुड। अभी रिवर्स, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1, बहुत बढ़िया। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, वेरी गुड। अभी यहीं पे होल्ड करेंगे, और 0 1।
पूरा शून्य बनाओ। वेरी गुड। 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलैक्स। अभी एंटी क्लॉकवाइज। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। वेरी गुड। अभी सारे हम चेयर पे बैठे हैं या खड़े हैं सारे? जो खड़ा है, जो बैठे हुए हैं वो सुखासन में बैठ के एक हाथ यहाँ रखेंगे और स्ट्रेच करेंगे। 1, 2। और जो खड़े हुए हैं वो खड़े होके करेंगे। 1, 2, 3, 4। अच्छे से। और स्ट्रेच आने दो, स्ट्रेच आने दो। 10 टाइम्स करना है हमने सिर्फ। और उसको स्ट्रेच आने दो। फ्लो करो, फ्लो। फ्लो करो। फील करो। 7, 8, 9। होल्ड करो अब। होल्ड। होल्ड। होल्ड करो। 5, 4, 3, 2 and 1। 5, 4, 3, 2 and 1। रिलैक्स। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे हाथ रख के आपने और राउंड। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अभी हम चेंज करेंगे। देखो, जो ये घुटने आपके बस हल्के से बेंड होने चाहिए, ठीक सुमित है? जी, ऐसे। सुमित जी, थोड़ा हाँ स्लो, जी। क्योंकि हमारी पूरी नहीं हो पाती एक्सरसाइज। सॉरी 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 जी, सॉरी। मुझे ना थोड़ा सा टाइम का देखना पड़ रहा है, तो इसलिए करके मैं थोड़ा सा वो टाइम कर तो रहा कोई नहीं, था। थोड़ी कम करवा दो पर थोड़ा हो जाए। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए, पूरा करो अपना 10 टाइम्स। वेरी गुड। जिसका रह गया कंप्लीट करो। वेरी गुड, वेरी गुड। से गुड 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 गुड। डन, सबका डन। ठीक है, नेक्स्ट करें। चलिए, अभी देखो हमने क्या करना है। 1, 2, 3, 4। हल्का सा बेंड होना है। 6, 7, 8, सुमित, स्क्वाट 9। पे भी जा सकते हैं। हाँ जी, स्क्वाट भी कर सकते हैं जी, जिनके स्क्वाट घुटनों कर में सकते दर्द हैं ना। नहीं। हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हैं बिल्कुल। स्क्वाट भी हमारे बच्चे हैं जो कर सकते हैं। बस 10 करना है। और देन चेयर पोज में ऐसे आपने होल्ड करना है। देखो, 5। होल्ड करेंगे। होल्ड। 5, 4, 3, 2 एंड 1। रिलैक्स। बहुत बढ़िया। चलिए, अभी क्या करना है हमें। देखो, ये बैक है, पीछे की तरफ। और ज्यादा पीछे नहीं जाना। हल्का बेंड। जितना आपसे कंफर्टेबल हो जाए उतना ही बेंड करना है। बेंड और डाउन। डाउन। जर्क नहीं देना बैक पे। बिल्कुल आराम से फ्लो में करेंगे। बैक के ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। बिल्कुल आराम से हमने स्ट्रेच करना है। और इनहेल, एक्सहेल। हाँ, अभी हम क्या रखेंगे। लास्ट। पैरों के नीचे को पकड़ लो और स्ट्रेच को नीचे की तरफ। अपने को टच करने की कोशिश करो घुटनों के ऊपर। 5, 4। होल्ड करो, होल्ड करो। 3,
2 and 1. Hands कैसे करो? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. होल्ड, होल्ड करो, होल्ड। और डाउन जाओ, जितना डाउन जा सकते। हाँ, डाउन जाओ। आपके दोनों हाथ एक ही सीध में होने चाहिए, जैसे तीर कमान होता है ना, एक ही सीध में। 5, 4, 3, 2 and 1. 5 change. Hold, 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 hold. 5, 2, 3 and 1. Very good. Relax. अब हमने क्या करना है, लेग को ऐसे, वीर भद्रासन। ये आपने हैंड्स को ऐसे करो, ठीक है, स्ट्रेट। और लेग्स आपकी बेंड रहेंगी, हैंड बैक जाएगा और थोड़ा सा पीछे। 5, 4, 3, 2 and अगेन स्ट्रेट आएंगे, स्ट्रेट पहले स्ट्रेट और सीधा, फिर दूसरी साइड। टू एंड वेरी गुड। रिलैक्स। अभी हमने इस पोजीशन में आना है, हल्का सा सुमो स्क्वाट। और जो नहीं, वो हाथ रख सकते हैं ऐसे करके, जो नहीं कर सकते हल्का सा। हाँ, और इसमें क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अभी हम लेंगे और हैंड्स को ऐसे करेंगे। ये पहले हार्ड आपने जो अभी एक्सरसाइज बताई, excuse me, ये जो अभी एक्सरसाइज बताई थी ना, एक बार फिर से बता दो प्लीज, वो ऐसे इससे वाली। इससे पहले वाली, इससे पहले वाली, हाँ, जो अभी जो करवाई थी आप। ये वाली। टच करना है साइड में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है जी। अभी नेक्स्ट हमने क्या करना है, देखो, हैंड्स और हार्ट पे, और हमने मलासन बैठना है ऐसे, डाउन। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। वो घुटनों के आगे रहेगी और घुटने पीछे की तरफ खींच के रहेंगे, ठीक है, ताकि स्ट्रेच आए आपका। और अभी आपने एक हाथ को नीचे रखना है। एक सेकंड, मैं कैमरा नीचे करूँ थोड़ा सा। हाँ, अभी देखो, आपने एक हाथ को क्या करना है, नीचे की ओर ऐसे रखो, ठीक है। और चेस्ट ओपन रहेगी, ओपन। और इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल,
slowly exhale. And hold or inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, slowly exhale. अभी यहां से आपने क्या करना है, अंगूठे पकड़ लो, अंगूठे, अंगूठे पकड़ के आपने क्या करना है, अप एंड, चलिए मैम, मोनिका मैम आ जाइए, अभी स्क्वाट आ रहे हैं, जल्दी आ जाओ, पकड़ो, अंगूठे ये पकड़ो, मुझे मैं थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा भी यहाँ पे रुक जाऊंगी, मुझे थोड़ा सा डाउन, प्रॉब्लम है। ओके ओके मैम, ओके, चलिए, 3 डाउन, 2 4, 5 4 3 2 and 1, रिलैक्स। अभी हम चलिए, इनहेल, दिखाई नहीं दे रहे। सर दिख नहीं रहा। सुमित आप देख नहीं रहे हो? सॉरी, कैमरा मैंने डाउन किया था नीचे, ठीक है। एक हैंड, अभी इसको हैंड को आप करेंगे स्ट्रेट, और आप खींचेंगे तो वो से लेके ऊपर तक, और आप ऊपर कान के साथ लगा के रखिए, ऊपर खींचो अच्छे से, स्लोली एक्सहेल करते हुए डाउन, अगेन इनहेल, स्लोली एक्सहेल करते हुए डाउन, लास्ट में three, 2 and 1, चलिए रिलैक्स। अभी हैंड को ऐसे करके स्ट्रेच करो, और इसको ऐसे स्ट्रेच हैंड को खिंचाव आने दो, अभी नीचे की ओर, चलिए अभी सुखासन में बैठेंगे, और इनहेल करते हुए हमने 3 टाइम्स ओम की चैंटिंग करनी है, देन फिर हम विराम देंगे। आइए, तो वाइब्रेशन को महसूस करना है, आंखें बंद करके अपने आज्ञा चक्र की ओर फोकस करते हुए वो वाइब्रेशन को पूरे अपने शरीर में महसूस करेंगे, फील करेंगे, ठीक है जी। चलिए, इनहेल,
आ, आ, चलिए हैंड्स को रब करेंगे। और ऊपर की तरफ नमस्कार करेंगे। और फिर धरती माता को नमस्कार करेंगे, माता पिता को नमस्कार करेंगे, और सभी का दिल से थैंक यू करेंगे, खुद का थैंक यू करेंगे। और हाथ जोड़ते हुए, हैंड्स को रब करते हुए, वो प्राण ऊर्जा एकत्रित करते हुए पूरे अपने फेस पे लगाते हुए, और एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ वापस आएंगे। थैंक यू। थैंक यू सुमित। आज हम करते हैं जिंक और मैग्नीशियम। क्यों जरूरी है हमारी बॉडी को जिंक और मैग्नीशियम? हमें नेचुरल कहाँ से मिलता है जिंक और मैग्नीशियम? आपने कोरोना के टाइम देखा होगा कि जिंक के ऊपर बहुत जोर दिया गया था। जिंक विटामिन सी, जिंक विटामिन सी, है ना? तो शायद उससे पहले भी खाते तो पहले भी थे हम, बट हम इतने अवेयर नहीं थे जिंक को लेके। तो सबसे पहले तो जिंक एक मेटल है, पर हमारी बॉडी में भी कुछ मेटल्स को की जरूरत होती है जो मिनरल्स के रूप में जाने जाते हैं। ये हमें लीफली वेजिटेबल से, सी फूड से, और हमारे दूध और दूध से बने प्रोडक्ट से मिलता है। जितने भी बीन्स हैं, लेग्यूम्स हैं, उसमें आपको जिंक ज्यादा मिलता है। जिंक के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले तो इम्यूनिटी सिस्टम सबसे ज्यादा है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है ये। और आपके हार्ट रेट को बढ़ाता है, और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बैलेंस। हाँ जी, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बैलेंस करता है। और फीमेल्स का जो मंथली साइकिल है, जिसमें मेनोपॉज और जब फर्स्ट मेनार्क जब वो स्टार्ट होते हैं, तब कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वहां भी जिंक का रोल बहुत अच्छा रहता है। तो जिंक हम आर्टिफिशियल भी ले सकते हैं। एलोपैथिक मेडिकल स्टोर्स पे आपको जिंक बड़े आराम से अवेलेबल होता है। बट जिंक हमें फ्रूट्स और सब्जियों और फ्रूट्स में भी मिलता है। ज्यादा लीफली वेजिटेबल्स में जिंक ज्यादा पाया जाता है, सी फूड में ज्यादा पाया जाता है। इसीलिए जो वेजिटेरियंस होते हैं तो उनको ज्यादा आर्टिफिशियल हम मतलब प्रोडक्ट के रूप में जिंक ज्यादा लेते हैं, क्योंकि जो वेजिटेरियंस है उन्हें कम मिल पाता है जिंक। और आप होम्योपैथी में भी, जैसे हमें कई बार लगता है कि नहीं एलोपैथिक नहीं लेना हम, तो होम्योपैथी में भी इसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास होता है जिंकम मेटेलिकम के नाम से।
जिंकम मेटेलिकम के नाम से जो होता है वो जिंक होता है। ये आपके ऑक्सीजन लेवल को काफी अच्छे से बैलेंस करता है और बढ़ाता है। और बच्चों के लिए ग्रोथ के लिए भी जिंक बहुत अच्छा काम करता है। बच्चों की ग्रोथ में, बच्चों की बोन्स की बिल्डिंग के लिए, जो जैसे हाइपर एक्टिव चाइल्ड है या स्लो चाइल्ड है, उनके लिए जिंक बहुत अच्छा रहता है। या जिन बच्चों की मेमोरी स्लो है, उनको भी जिंक बहुत अच्छा काम करता है। और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए जिंक बहुत अच्छा काम करता है। हाइपर एक्टिव चाइल्ड है, उनके लिए जिंक बहुत अच्छा काम करता है। बच्चों की टीथ फॉर्मेशन है, बोन्स फॉर्मेशन है, हेयर ग्रोथ है, वहां भी जिंक का रोल बहुत अच्छा माना जाता है। और बहुत सारी ना हमारे मिथ बने होते हैं कि हमें सप्लीमेंट्स क्यों लेने हैं, सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं जब हम अच्छी डाइट ले रहे हैं। बट आज की दुनिया में हमें डाइट में कितना कुछ मिल रहा है, तो ये हम 100% नहीं कह सकते। बट मैं ये समझती हूँ कि अगर हमें कुछ सप्लीमेंट्स लेके हमारी हेल्थ ठीक रहती है तो लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, बस आप एक अच्छी कंपनी की, एक अच्छी जगह से, एक अच्छा ट्रेडमार्क के नाम से आप वो सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं, बशर्ते कि जैसे मेरे पास कल एक केस आया था, वो बहुत ही ओवर एंजाइटी। अब वो ये बात सोच सोच के कि मुझे एंजाइटी 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 एंजाइटी, कई साल हो गए, जो सेकंड और थर्ड स्टेज पे डिप्रेशन की पहुंच गई, तो उसका क्या बेनिफिट है? आप एक सप्लीमेंट छोड़ने की बजाय आपकी 10-10 टैबलेट स्टार्ट हो जाएंगी, और वो भी साइकेट्रिस्ट से। तो ज्यादा बेटर है कि हम सप्लीमेंट्स यूज कर ले। वेजिटेबल्स ले रहे हो, कितनी ले लोगे टाइम में, कितनी खा लोगे? शायद आपको रिक्वायरमेंट ज्यादा है आपकी बॉडी में। और सबकी बॉडी में ना जो मिनरल्स विटामिन्स हैं वो अलग अलग एब्जॉर्ब होते हैं और अलग अलग रेडी होते हैं। ये एक जैसा नहीं कि अगर सुमित के जिंक अच्छा बन रहा है तो गौरी के भी जिंक वही मात्रा रहेगी। ये सबका वेरिएशन अलग अलग होता है। सबकी ब्लड की थिन वो जो वो होता है, उसकी फॉर्मेशन होती है, वो भी अलग रहती है। तो सबका पैटर्न भी अलग रहता है। तो इसमें हम किसी के साथ वो नहीं कर सकते, अपनी कंपैरिजन नहीं कर सकते कि आपने लिया तो मैं भी ले लेती हूँ, आपने नहीं लिया तो मुझे भी जरूरत नहीं है। तो आप अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ले सकते हो। और मैं एक चीज ये कहती हूँ कि अगर आप बच्चों को, या तो बचपन में आप डाइट की ऐसी आदत डालो, अदरवाइज बच्चों को हमें टाइमली कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स जरूर देने चाहिए, आज जो हमारा सिनेरियो चल रहा है। ठीक है। और दूसरा है मैग्नीशियम। ये वैसे बहुत अनकॉमन है मैग्नीशियम। ये हमें तब पता चलता है जब हम एक 40-50 की एज में आ जाते हैं, जब हमें मैग्नीशियम का फील होता है। जैसे अब आपने देखा होगा सोडियम पोटाशियम, पहले कभी किसी को नहीं पता होता था कि सोडियम बढ़ गया, सोडियम कम हो गया, पोटाशियम। अब ये अक्सर एज 50 अब अगर कोई पर्सन थोड़ा हाइपर एक्टिव हो गया, या उसकी अजीब सी हैबिट्स हो गई हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर सोडियम पोटाशियम चेक करते हैं कि कहीं ना कहीं सोडियम पोटाशियम। और आपने देखा कि अगर सोडियम बढ़ जाए या सोडियम कम हो जाए, बंदे की डेथ भी हो सकती है। वो एकदम ऐसे ट्रॉमास में चला जाता है, वो ऐसे उसका बिहेवियर हो जाता है कि सडन क्या हो गया। तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने ना, मैं एक किसी पेशेंट से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमें पता चला इनका सोडियम कम हो गया, उन्होंने चम्मच से नमक खिला दिया हमें। वो वाला सोडियम नहीं है ये कि आप चम्मच भर के नमक खा लो तो आपका सोडियम पूरा हो जाएगा। वो सोडियम क्लोराइड है जो नमक है।
तो ये बहुत, आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे सॉल्ट ऐसे हैं जिसमें पोटाशियम होता ही नहीं है। टाटा सॉल्ट आता है, इनमें पोटाशियम ही नहीं। पर अब कुछ सॉल्ट ऐसे आने लगे हैं जिनमें आप देखोगे उनके इंग्रेडिएंट्स में पूरा प्रॉपर एक रेशो दी होती है सोडियम और पोटाशियम की। सोडियम और पोटाशियम की रेशो है, ना कि वो सोडियम है। ऐसा ही एक मिनरल है मैग्नीशियम। और ये मैग्नीशियम भी हमें कहाँ से मिलता है? लीफली वेजिटेबल्स में। अमरूद में मैग्नीशियम बहुत होता है, कैबेज में मैग्नीशियम बहुत होता है, बनाना में मैग्नीशियम बहुत होता है। और मैग्नीशियम हमारी बोन्स को बिल्ड करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। आर्थराइटिस, जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, जिनको क्रैम्प्स पड़ते हैं, जिनको ज्यादा एयर ट्रैप होती है, बर्पिंग होती है, उनके लिए मैग्नीशियम बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और आपकी आईज के लिए मैग्नीशियम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपने देखा है कि उन्हीं फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में मैग्नीशियम होता है जहां विटामिन ए रिच ज्यादा होता है। तो इसलिए मैग्नीशियम होम्योपैथी में भी ये मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम के नाम से आता है। मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम बहुत ही अच्छा होम्योपैथी का प्रोडक्ट है ये। और आप इसको जनरल लंबे समय पे भी लोगे तो इसका कोई नुकसान नहीं रहेगा। इसको आप, जैसे ये आता है हमेशा बायो कॉम्बिनेशन में आता, दूसरी डाइल्यूशंस में भी है, बट बायो कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छे रहते हैं। सपोज आपने 6x ले लिया, तो आपको क्या करना है, 4 टैबलेट्स गर्म पानी में आपको उसमें डाल देनी है और अच्छे से घोल लेना है और सिप सिप करके चाय की तरह पीना है। आप ये देखोगे जिनको पीरियड्स में पेन है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, या फिर कहते हैं ना कि ये हमारी नस चढ़ गई, नर्व्स क्रैम्प्स पड़ते हैं, उनके लिए मैग्नीशियम रामबाण का काम करता है। और होम्योपैथी का मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और गर्ल्स को जब पीरियड स्टार्ट होती हैं तो उनको पेन्स होती है, और कुछ कुछ गर्ल्स तो ऐसी हैं कि 2-2 दिन बेड पे से नहीं उठती हैं, तो वहां पे मैग्नीशियम बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। पर ओवर मैग्नीशियम भी आपकी बोन्स एनलार्जमेंट कर देता है और आपको स्टोन फॉर्मेशन भी हो सकती है। ओवर नहीं करना, क्योंकि अति तो सबकी बुरी है कि बस लेते ही जा रहे हैं, 1 साल से ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमेशा हमें 90 डेज का एक पैटर्न होता है कि 90 डेज आप कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हो उसके बाद ब्रेक कर दो। एटलीस्ट 90 डेज ही ब्रेक करो। फिर ऐसे अगर आप पैटर्न बना के चलोगे, और मैग्नीशियम ऑस्टियोपोरोसिस में है, और आपका सबसे ज्यादा ये बोन फॉर्मेशन और बच्चों की मेमोरी एनहांस के लिए भी ये भी बहुत अच्छा काम करता है। मैम और जैसे, सॉरी मैम, सॉरी बीच में बोल रहे हैं, जैसे एज होती है 50 60 क्रॉस कर जाते हैं, जैसे 70 एज के 70 उनके प्लस लिए वाले। तो, बुजुर्गों के लिए तो रामबाण है जी, कलकेरिया फॉस और मैग्नीशियम फॉस। दोनों के लिए अगर होम्योपैथी का 5 फॉस, बेसिकली तो 5 फॉस आता है एक होम्योपैथी का, जी जिसमें काली फॉस रहता है, मैग्नीशियम फॉस रहता है, कलकेरिया फॉस रहता है, एंड एक वो रहता है मैग्नीशियम फॉस, कलकेरिया फॉस, एक होता 5 तरह का फॉस होता है। एक सिलीशिया रहता है, उसमें 5 तरह का फॉस तैयार किया जाता है। वो तो मैम, फाइव नाम लिखा फॉस, देगा उसका? 5 फॉस बस आप मार्केट में 5 फॉस लो, जर्मन का बेस्ट है बुजुर्गों के लिए तो। जैसे बॉडी एक्स होती है उसमें वो उनको काम करेगा, हाँ हाँ, और क्योंकि नर्व्स चढ़ती हैं। बॉडी एक की वजह से एंजाइटी होगी, मेंटल इश्यूज हाँ हैं, जी, हाँ इमोशनल जी। इश्यूज हैं। काली फॉस मेंटल इश्यू के लिए, कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। और अगर कोई सिस्ट या कोई ऐसी फॉर्मेशन होती है उसमें भी 5 फॉस बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। 5 फॉस एक रामबाण है, अपने आप में एक कंप्लीट प्रोडक्ट है वो। डोज कैसे मैम? डोज अकॉर्डिंग टू एज, जैसे अगर बुजुर्ग है तो 2-2 गोली दिन में 3 बार। 80 ईयर्स है?
80, हाँ, 2 आप 4 बार भी दे सकते हो, उसका कोई नुकसान नहीं है, बेनिफिट्स ही रहेंगे। 3 months? हाँ, 3 मंथ्स। ठीक है, उनको थैंक तो यू आप मैम। चला के भी रखोगे ना, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 80 वाले को तो बोनस की लाइफ मिल रही है। भाभी जी E5 फोर्स भी आता है ना, हाँ 1 जी। kg का? E5 फोर्स, वो तो कंपनी का नाम होता है, E5 फॉस तो 1 kg 37। एक कंपनी है जी, कंपनी। 1 kg तो कंपनी है, तो पर इसमें आप 500 दिए हुए हैं, जो हाँ जी। आपने बोला ना, इसमें हाँ 500 दिए हुए हैं। हाँ, 5 फॉस ही है, मेन नाम तो 5 फॉस है। ये श्वाबे का भी आता है, SBL का भी आता है, AKG की भी आता है, और आपका जर्मन का भी आता है, रैकबैक का भी आता है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। सारे अच्छे। सबसे ज्यादा बेस्ट जर्मन का और श्वाबे का SBL का है। थैंक यू मैम। बच्चों बुजुर्गों के लिए तो, जो उनको कभी कभी बॉडी में पेन होती है, कभी उनको गैस बन गई, उनके लिए सबसे बेस्ट है ये। उनको हल्के गुनगुने पानी में घोल के दो दो, नहीं भी लेते वो ऐसे मुंह में वो करेंगे, ऊपर से थोड़ा गर्म पानी पी ले तो बहुत अच्छा। अगर हम भी ले ना, आप ये लगा लो कि आपकी स्किन और आपके हेयर मेंटेन रहेंगे। मतलब 50 अबव कोई भी ले सकता है? फेरम फेरम काली मैग्नी, हाँ, नेट्रम, हाँ ठीक है, मेरे दिमाग में फेरम फॉस है ना, जो इसमें ये आयरन की कमी को पूरा करता है। जो नेट्रम फॉस है, नेट्रम फॉस जितने भी हमारी बॉडी के सॉल्ट है, पोटाशियम, सोडियम, इसको कंप्लीट करता है। थोड़ा सा स्लो हुआ जी। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा जो स्लो। ये 5 फॉस है, इसमें 5 तरह की फॉसेज है। मैग्नीशियम फॉस्फेरिकम, कल्केरिया फॉस, नेट्रम फॉस, फेरम फॉस और काली फॉस। तो ये 5 फॉसेज अपने आप में एक कंप्लीट सप्लीमेंट है। मैम ये किड्स को भी दे सकते हैं हम? बिल्कुल दे सकते हैं जी, बिल्कुल दे सकते हैं। बट अगर बच्चा जैसे इससे क्या होगा, जैसे आपकी बेटी है, तो भूख लगना, और कई बार बच्चों के ना कुछ अपने ही ट्रॉमास होते हैं, उन्होंने अपनी ही कुछ ऐसी बना रखी होती हैं, बातों का अंदर ब्लॉकेजेस कर रखी होती हैं, तो वो भी काली फॉसिस का काम करती है। फिर आप अकेली काली फॉस भी दे सकते हो बच्चों को। ओके, मतलब 5 फॉस भी दे? अकेली, हाँ, अकेली 5 फॉस भी दे सकते हो, अकेली काली फॉस के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं पढ़ने वाले बच्चों के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, जो स्ट्रेस में रहते हैं, थक जाते हैं पूरा दिन, काली फॉस बहुत अच्छा काम करती है। मैम इसकी डोजेज क्या दें बच्चों को? काली? डोजेज, अगर बच्चा 5 साल से नीचे है तो 1-1 गोली दिन में 3 बार। अगर बच्चा 5 से अबव है तो 2-2 गोली दिन में 3 बार, और बड़े को 4-4 गोली दिन में 3 बार। और 5 फॉस की भी मैम यही रहेगी? 5 फॉस की भी यही रहेगी जी। ठीक है, चाहे छोटे बच्चे को देखो, देना हो? इसमें ना आप एक चीज समझो, क्वांटिटी अगर हम खाली मैग्नीशियम फॉस दे रहे हैं, तो मैग्नीशियम फॉस और 5 फॉस की दोनों की डोज सेम है, पर उसमें क्वांटिटी कम हो जाएगी। जैसे 5 है तो 5 में क्वांटिटी कम हो जाएगी ना, जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगी। अब सपोज आपको जरूरत है मैग्नीशियम की, तो हम खाली मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम ले सकते हैं 1 महीना। ओके। ठीक है। अब जैसे सपोज आपको अपने बच्चे की कंसंट्रेशन बढ़ानी है, जहाँ नेसेसरी बच्चा, हाँ, लॉस ऑफ एपेटाइट है, तो जा फिर उस बच्चे के अंदर कुछ वो है कि हाइपर एक्टिव है, अननेसेसरी का गुस्सा कर रहा है बच्चा, बहुत अजीब से उसका बिहेवियर हो गया, तो उसमें काली फॉस ज्यादा अच्छा काम करेगी। उसमें 5 फॉस ना देने की बजाय काली फॉस हम वो करेंगे। तो इसमें ना आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आप काली फॉस ले आओ और 5 फॉस ले आओ, 2 टाइम आप काली फॉस दो और 1 टाइम 5 फॉस दो, ओके, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगी। ठीक। मैम कई बार जैसे ओल्ड एज में जैसे
सर्जरीज के बाद बहुत वीकनेस हो जाती है ओल्ड एज में लोगों को, बहुत बहुत बढ़िया काम करती है जी ये, उसमें 5 बहुत फॉस इफेक्टिव बहुत रहेगी। अच्छा काम करती है 5 फॉस। थैंक यू सो मच मैम। हाँ मासी जी, अगर ऐसे हमको समझ में नहीं आता कि क्या दे, मतलब जैसे किस चीज की कमी है या और जो भी, फिर हम इसको 3 मंथ्स के लिए अपनी तरफ से दे हाँ, सकते इसमें कोई वो नहीं है, इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आपको टेस्ट करा के ही लेना है, ये आपको नुकसान नहीं करेगी। ये जो हमारी बॉडी के अंदर 12 मिनरल्स होते हैं, तो ये 12 मिनरल्स हमें बायोकेमिक में होम्योपैथी में बहुत अच्छे मिलते हैं। हम सारे के सारे भी वो करके ले लेंगे ना, ग्राइंड करके पाउडर बना के ले लेंगे, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें जरूरत किसकी है? अगर 5 फॉस में तो बेनिफिशियल ही है ना सब कुछ, ये तो एक डाइटरी सप्लीमेंट है, एक तरह की आपको डाइट का बीच का मतलब फूड एड ऑन हो गया। और दी अगर हम लोग लेते हैं तो 4 टैबलेट्स लेना है? हाँ जी, जैसे हम लोग अब 50+ है तो हम लोग ले तो 4 फोर टैबलेट्स। फोर 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 4 हाँ, 5 फॉस भी पेंटाफॉस एक ही बात है, 5 और पेंटा में एक ही, पेंटा को 5 ही बोलते हैं। हाँ। इतने को तो अपने सीएससी कर लिया करो। और बच्चों को अगर लेग्स में पेन हो रहा हो, जैसे इस एज में बहुत पेन होता है लेग्स में, हाँ, तो क्योंकि हाइट बढ़ती है, बच्चों की हाइट बढ़ती है तभी लेग्स में पेन होता है। मैगफॉस बहुत अच्छा काम करेगा। मैंने खुद अपने बच्चों को जब जब तक उन्होंने पढ़ाई की है +2 तक, मतलब जो प्रेशर वाला पीरियड था, अश्वगंधा और कालीफॉस रेगुलर उनकी उसमें रखी है, और बैकोपा, कौन सी कोपा? होम्योपैथी की बैकोपा, ब्रह्मी बोलते हैं उसे। क्या दीदी? होम्योपैथी की ब्रह्मी होती है वो, बैकोपा के नाम से आती है। बैकोपा। हाँ जी। मैम इनकी क्या डोजेज रहेगी अश्वगंधा और ब्राह्मी की? अश्वगंधा अगर तो आप होम्योपैथी दे रहे हो तो अश्वगंधा होम्योपैथी में लिक्विड फॉर्म में आ रही है, अभी तो टैबलेट फॉर्म में आनी नहीं शुरू हुई। तो उसमें आप बच्चे को, अगर बच्चा छोटा बच्चा तो 2 ड्रॉप्स बहुत है उसके लिए, दिन में 3 बार। और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो 5 ड्रॉप्स 2 टाइम्स अ डे। कंसंट्रेशन के लिए, उनकी हार्मोन्स बैलेंस के लिए अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करती है। और बेसिकली अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो मून की एक वो है, सब्स्टिट्यूट है ये। तो मूड, मेन मून क्या है, मूड स्विंग्स आपके, तो जो मूड स्विंग्स आते हैं ना 9 ईयर्स के बाद बच्चों के, उसको कंट्रोल करने के लिए अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करती है। जो हैवी स्ट्रेस्ड लोग हैं, जो सारा दिन काम करते हैं, उनको आप अश्वगंधा जरूर दो। जैसे बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 18-18 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, तो उनके लिए अश्वगंधा एक डाइटरी का प्रोडक्ट है। अश्वगंधा टी फॉर्म में भी ले सकते हैं, जैसे आप अश्वगंधा डायरेक्ट, जैसे ऑर्गेनिक बहुत बेस्ट रोल देती है, नींद स्लीप आपकी अच्छी करती है ये। तो एडल्ट्स में मैम वही ये 5 ड्रॉप्स एडल्ट्स भी ले लें 2 बार? हाँ हाँ, 2 बार, हाँ जी। ओके। और ब्राह्मी का मैम? ब्रह्मी ये तो वैसे बैकोपा 1X में आ गई है अब, इसकी तो 1 टैबलेट डेली बच्चों के लिए तो, और बड़ों के लिए 1 मॉर्निंग 1 इवनिंग। अब ये इसको मैं थोड़ा सा और आपको अच्छे से समझा देती हूँ। बैकोपा मरकरी के लिए होती है, बुध के लिए। अब बुध क्या है? इंटेलेक्ट है, कम्युनिकेशन है, और आपकी इंट्यूशन, आपकी बुद्धि का मालिक है। तो अब आपने बुद्धि को तेज कर दिया, बच्चे के मूड्स कंट्रोल कर दिए, तो बचपन से अगर आप इन चीजों पे ध्यान दोगे तो बच्चे के ऑटोमेटिकली ये प्लेनेट भी स्ट्रांग होने शुरू हो जाएंगे। तो मैम इसमें जो कॉम्बिनेशन है काली फॉस अश्वगंधा ब्राह्मी, ये तीनों इकट्ठे भी दे सकते हैं बच्चों को कि थोड़ा थोड़ा आप ना इंटरवल? ऐसे कर लो, जैसे अश्वगंधा दे दिए 1 महीना, फिर 1 महीना बैकोपा दे दो,
ओके फिर 1 महीना कालीफॉस दे दो। जहाँ कालीफॉस आप रेगुलर भी चला के रखोगे 3 महीने तो कोई दिक्कत नहीं है उसकी। ओके, बस अश्वगंधा ब्राह्मी ऑल्टरनेट मंथ्स पे और स्टार्ट करें। सबसे बड़ी बात है, जब बच्चे अडोलेसेंस में आते हैं, उनके मूड स्विंग्स होते हैं, तो बच्चे कंट्रोल में रहते हैं। ये बहुत बड़ी, मैंने खुद, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अश्वगंधा तो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, बहुत साल से खा रहे हैं। हाँ, और अश्वगंधा कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, क्योंकि बहुत आती है मार्केट में। देखो वो डिपेंड करता है कि आप किसको दे रहे हो। जैसे बच्चों को दे रहे हो तो बच्चों के लिए ये हिमालय सबसे बेस्ट है, हिमालय की। और लिक्विड फॉर्म में भी आ रही है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी। अब जो कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है तो डाबर की बहुत अच्छी है ये। डाबर की आती है स्ट्रेस काम के नाम से। जैसे रीमा, आज आपके क्वेश्चन थे, आपको जरूर लेनी चाहिए ये। मैम could you just repeat स्ट्रेस क्या है मैम? डाबर का डाबर का स्ट्रेस काम, इसको होम्योपैथी में विदेनिया सोमनीफेरा बोला जाता है। इसका जो बोटेनिकल नेम है विदेनिया सोमनीफेरा। आपको कई बार ये वो दे विदेनिया की नहीं, हमने तो अश्वगंधा ही लेनी है, तो अश्वगंधा ही है वो। मैम स्पेलिंग्स से विदेनिया WITHAINEA विदेनिया सोमनीफेरा SOMNIFERA। थोड़ा बहुत हो सकता है एक आधा अक्षर ज्यादा कम हो। मैम एक विदेनिया ना जो एक जो होते हैं जिनके पास वो मेडिसिन होती है सारी, वो अश्वगंधा को इमीडिएटली पीस के आपको देता है, वो रिफाइंड फॉर्म होती है लेने के लिए। वो बिल्कुल, वो पर ये है कि हर कोई नहीं ना ले सकता वो उसका टेस्ट, अपना अश्वगंधा का कोई टेस्ट तो होता नहीं। मैं खुद नहीं, वो तो रवनीत पाउडर ही से बना के ऑर्गेनिक मंगवा रखी है, मैं खुद लेती हूँ रात को अश्वगंधा टी। तो पर वो हर कोई नहीं पी सकता, क्योंकि उसका ना जो टेस्ट है वो थोड़ा सा गले से को लगता है ऐसे जाके। यहाँ चुपते बच्चे हैं। हाँ, बच्चे नहीं पी सकते। बच्चों को आप दूसरी फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में दोगे तो बच्चे इजीली ले लेंगे। अदरवाइज वो मतलब वो प्योर ही होती वेरी है। गुड, बिल्कुल जी। वो जो अब जैसे लकड़ियां। कैमोमाइल है विद ये अश्वगंधा टीज हैं, तो ये तो वैसी सूदिंग और कामिंग है, और बहुत रिलैक्स नींद आती है आपको। और बेसिकली जब हम अश्वगंधा लेते हैं तो मेलाटोनिन रिलीज होता है हमारी बॉडी से। और मेलाटोनिन रिलीज होने से आपको पता है कि हमारे जो ब्रेन एकदम साउंड स्लीप में सो जाता है। और हम कई बार आप लोग देखते हैं कि सोते तो हैं हम, बट साउंड स्लीप सोते नहीं। जो लोग साउंड स्लीप सोते नहीं है ना, तो उनका मेलाटोनिन नहीं रिलीज होता। और मेलाटोनिन रिलीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये तो जिनको नींद नहीं आती बिल्कुल भी, जैसे मेरे उनके लिए तो रामबाण है अश्वगंधा। और एक मेलाटोनिन रिलीज करने का एक टिप और बताती हूँ आपको, कि आप बिल्कुल डार्क रूम में सोने की आदत डालें। आप बहुत थोड़ी रोशनी रखो, अगर बहुत ही वो है, अगर फिर भी आपको लगता है नहीं जी, तो आप अपनी आंखों पे ब्लैक पट्टी बांध के सो जाओ। क्योंकि जितना डार्क रूम होगा उतना स्ट्रॉन्ग मेलाटोनिन रिलीज होगा, और उतना ज्यादा आपके हेल्थ के लिए आप यंग रहेंगे। और आपने देखा है जिनको नींद अच्छी सी नहीं आती, वो बुढ़ापा तो जल्दी आता ही आता है, और वैसे भी स्ट्रेस से आधे पागल हो जाते हैं वो लोग। मैम हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, आई थिंक स्ट्रेस की वजह से मुझे हेयर फॉल बहुत बिल्कुल जी, ज्यादा। बिल्कुल। तो इसलिए डार्क रूम प्रेफर करो। अब बच्चों को भी धीरे धीरे आदत, ये बच्चों को हम लाइट में सुलाते हैं, बच्चों को धीरे धीरे आदत डालो डार्क रूम में। तो मैंने भी कुछ पूछना है। बहुत ज्यादा नींद आती है बेटे को, बहुत। कहता है मैं तो ऑटो उस पे आता हूँ ना, बाइक पे सोया ही रहता हूँ। बाइक पे? बाइक पे भी चलते हैं, कहते मुझे नींद आ रही होती है। वो कोई नॉर्मल चीज नहीं है ना आंटी, वो तो फिर विटामिन की कमी है अंदर, बॉडी के फिर अंदर क्या विटामिन। टेस्ट करवाऊं बड़े वाले का? B12 D3 टेस्ट कराओ पहले तो। B12 और D3? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है,
ठीक ये है। तो बहुत गलत बात है। मैं बाइक पे सोता और कि कहीं भी एक्सीडेंट हो वो जैसे। 5-6 महीने हो गए, कह रहा है मम्मी, रोज कह देता है। मैंने कहा अच्छा मैं बात करूंगी। ये तो नॉर्मल नहीं है ना। एक तो फैट कम करो उनका, उनकी रोटियां कम करो। ठीक है, हाँ बोलती हूँ उससे। हाँ ठीक जी। है, थैंक यू। मासी जी मैम जो आपने अश्वगंधा ये कितने सोमनीफेरा वाला बताया है ना, ये अश्वगंधा लिक्विड फॉर्म में है ना? लिक्विड फॉर्म में अभी मेरे को लग रहा है कि शायद एक आध कंपनी का ये 1x में भी आने लग गया टैबलेट फॉर्म में। ओके। आप तो सर्च कर अगर लेना। हाँ, अभी मेरे पास तो आया नहीं, बट आने लग गया ये। दीदी जी अगर अश्वगंधा लिक्विड का फॉर्म में हिमालय का और डाबर का ही आता है वैसे तो। नहीं, और कंपनियों का तो बहुत आता है जी। एम्बे भी आ गया, फॉरएवर ने भी नहीं निकाल आता दिया। है बहुत कंपनी बहुत है तो कंपनियों का आता है। है अश्वगंधा तो को होम्यो बहुत लोगों ने प्रमोट किया। होम्योपैथी में भी आता है ये। होम्योपैथी में अभी सिर्फ मदर टिंचर फॉर्म में आता है, और अभी टैबलेट फॉर्म में नहीं शुरू हुआ। और हमें पीछे एक रिपोर्ट आई थी कि एक कंपनी ने टैबलेट फॉर्म में बनाना शुरू कर दिया। अब वो अभी हम मेरे पास आया नहीं। तो ये ओके, मैं अगर बेटे मदर के लिए टिंचर में भी यूज लेते कर हैं सकती तो 5 एक 5 जना, एक एक और दो, ये 2 मिनट बच गए मेरे पास। बताओ, एक एक जना करके बात पूछो, क्या 5 पूछो। ड्रॉप्स लेने हैं मतलब एक दिन में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी अंजू जी। वो मैं दी पूछ रही थी, मैं बेटे के लिए भी यूज कर सकती हूँ ये? बहुत बढ़िया जी, बताया था मैंने उसको तो स्पेशली अश्वगंधा। ओके, उसने शुरू तो किया था, उसने बोला हाँ, था मुझे, मैंने उसने वही स्पेशली बोला था शोरूम में उसको कि अश्वगंधा रेगुलर लो आप। हाँ, उसने शोरूम में ही रखा हुआ, वो वही ले लेता है, मुझे हाँ, पता नहीं चला। अश्वगंधा जिनका चंद्रमा की पोजीशन खराब नहीं और जिनके अंदर मूड स्विंग्स बहुत हैं, जो हाइपर एक्टिव है, उनके लिए तो रामबाण है अश्वगंधा। हाँ जी मैम। हाँ जी। हाँ जी मैम, मेरे बेटे के ना हाथ कांपते हैं। हाथ कांपते हैं, वो वैसे तो ये न्यूरोलॉजिकली है कि 2 साल से हुआ है ऐसा। हाँ, आपने टेस्ट करवाया उसका? मैं अभी कोई थायराइड टेस्ट नहीं टेस्ट कराया आपने? थायराइड नहीं नहीं। टेस्ट करा? पहले थायराइड टेस्ट कराओ जी। थायराइड टेस्ट। हाँ, पहले थायराइड टेस्ट कराओ, B12 टेस्ट कराओ, D3, फिर देखेंगे हाथ कांपने का क्या कारण है। मैम चंद्रमा का कैसे पता चलेगा अश्वगंधा के लिए? जैसे आप कह रहे हो ना कि वो नहीं होना चाहिए, ठीक मतलब ठीक होना बच्चे चाहिए। वैसे पता चल ही जाता है। कोई बच्चा हाइपर एक्टिव है, कोई बच्चा हम्म कंट्रोल में ही नहीं आता, बार बार गुस्सा होके बैठ जाता है, छोटी सी बात पे रोने लग जाता है, तो मूड हम्म मूड ही नहीं ना ठीक उसके। ओके ओके, ठीक है। और मैम ब्राह्मी भी इन्हीं कंपनीज का ले सकते हैं, हिमालय और इसका जो आपने बताया डाबर का? हाँ हाँ, ये सब। थैंक मैम यू। बच्चों को 2 ड्रॉप। बच्चों को 2 ड्रॉप्स, हाँ जी। अगर बुआ जी कोई होम्योपैथी दवाई बहुत टाइम से पड़ी हो, हमने खोली ना हो, कुछ तो वो कुछ नहीं बिगड़ता उसका। कुछ नहीं होता। कुछ नहीं, होम्योपैथी कभी एक्सपायर नहीं होती। सिर्फ कंपनियां चलाने के लिए अभी होम्योपैथी का एक्सपायरी डेट लिखनी शुरू कर दी। अच्छा ठीक है, सिर्फ थैंक यू। कंपनियां चलाने के लिए, क्योंकि दीदी ये सरकार ने कर दिया कि ये होम्योपैथी वाले पुरानी से पुरानी, जितनी पुरानी दवाई होगी होम्योपैथी उतनी ज्यादा काम करती है। दी ये अजकम मेटालिकम जो आपने बताया, हाँ ये जी, ये कौन सी कंपनी का कुछ है क्या? किसी भी कंपनी का ले लो, ये तो डिल्यूशन में मिलेगा आपको। 30 की उसमें लेना, पोटेंसी में आपको 30 की पोटेंसी, जिंकम मेटालिकम 30। ज्यादा कोशिश करा करो, क्योंकि इसको आपने एक आध दवाई खरीदनी होती है। जर्मन की लिया करो, जर्मन की, श्वाबे की। श्वाबे इज ऑल्सो इक्वल टू जर्मन और SBL, ये तीनों कंपनियां टॉप लेवल पे हैं। इसके डोजेस क्या रहेंगे दी? इसके डोज आप 1 टाइम 5 ड्रॉप्स बहुत है। दीदी क्लियर है मैम जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कांग्रेचुलेशन, नाम आया हमारा उसका आत्मज्ञान यात्रा का न्यूज पे। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, कंग्रेचुलेशन। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू सबको। हाँ जी, रवनीत क्या कह रहे हो आप? मैम कोई भी मेडिसिन है, चाहे वो हम ले रहे हैं बच्चों को दे रहे हैं, वो 3 मंथ से ज्यादा नहीं देनी कॉन्टिन्यूसली? देखो देखो, ये डिपेंड करता है। वैसे तो 3 मंथ्स में सारा जो भी हमारे डेफिशिएंसी है वो भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। फिर भी 3 मंथ्स के बाद आप एक गैप के बाद शुरू करोगे ना दोबारा, तो वो ज्यादा बेटर रहेगी।
ओके मैम, गैप मीन्स 1 मंथ का? 1 मंथ का गैप दे दो, 2 मंथ्स का गैप दे दो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इसमें ना हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है, डिपेंड करता है। अब जैसे कोई बच्चे सिक्की से लगते हैं, बहुत पतले लगते हैं, उनके हमें थोड़ा ड्यूरेशन भी बढ़ाना पड़ता है, 1 महीने का गैप करके दोबारा। अब कोई बच्चे पहले ही बल्की से हैं या वो हैं चब्बी से हैं, तो हमें थोड़ा सा, क्योंकि नेचुरली है जब भी आप सप्लीमेंट्स देंगे उनको भूख लगेगी, और बच्चा पहले से ही ज्यादा खा रहा है, तो ये थोड़ा सा आपको खुद ही देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व खुद ही करना पड़ेगा। राइट मैम। मैम D3 अगर कम हो उसके लिए क्या है? D3 के लिए तो देखो वैसे सबसे बेस्ट तो धूप है जी, धूप। और दूसरा है कि जो अपने सैशे आते हैं वीकली। और विटामिन डी के लिए होम्योपैथी में ये 5 फॉस तो आप ले ही सकते हो, क्योंकि इसमें कलकेरिया फॉस आ जाता है, पर फिर भी मैं ये कहूं कि वो आपको डी कंप्लीट कर देगा, ये पॉसिबल नहीं है। डी आपको लेना ही पड़ता है मैम आर्टिफिशियल। उसके शॉर्ट्स आते हैं D3 के? शॉर्ट्स आते हैं, हाँ जी हाँ जी। अब तो राइट। बहुत कुछ आ गया, अब तो नेजल स्प्रे आ गया डी का, इंजेक्शंस आ गया, आप 1 ईयर के लिए एक डोज ले सकते हो, बहुत कुछ आ गया। विटामिन डी का तो इस टाइम पे पूरी चर्चा है, विटामिन B12 और D3 सबका कम है, सबका। ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनका 2 से 3 से भी नीचे, आप ये देखो कि कहाँ कहाँ वो कर रहे हैं एग्जिस्ट वो। कल मेरा बेटा बता रहा था कि मम्मा 3 ग्राम किसी लेडी का खून, 3 ग्राम पे बंदा खड़ा नहीं हो सकता, बट वो एक लेबरर होने की वजह से, प्रोग्रामिंग ही नहीं है ना माइंड की। कह रहा है, मैंने उसको कहा तुम ठीक हो, कहती हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 3 ग्राम, कह रहा मैंने दोबारा टेस्ट करा कि 3 ग्राम ही है पक्का। अब आप ये देखो, फिर वो बताने के बाद जरूर चक्कर आने लग गए उसको, उससे पहले कुछ नहीं था। माइंड की प्रोग्रामिंग ही तो है। जब प्रज्ञा होने वाली थी ना, मेरा 6 to 7 रहता था, तो वही आपकी जो बात कही, कभी चेक ही नहीं करवाया था। जब चेक करवाने गए, कहते हैं आप घर के काम भी करते हो, स्कूल का भी, इतना स्ट्रेस मैनेज कैसे करते हो? वो जो आपने कहा ना, फिर बंदा अलर्ट हो जाता है, नहीं तो दौड़ रहे हैं अलर्ट हो जाता चले है, फिर जा रहे हैं। वीकनेस भी शुरू हो जाती है ना फील होनी। हाँ। बिल्कुल। चलिए जी, ओके, थैंक यू। हमारे पास मैम सिर्फ मैं 4 मिनट एक बचते हैं, फिर एक नेक्स्ट लास्ट क्लास क्वेश्चन में। है मैम। किसी को प्लीज अगर मेरी, हाँ जी। एक मैम, किसी को अश्वगंधा लेने के बाद वो उसको बहुत बॉडी में हीट महसूस होती है, तो उसको लेना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए? नहीं देखो, अगर पहले ही ऑलरेडी ही, वैसे तो देखो अश्वगंधा ठंडा होता है, हाँ जी। पर वो डिपेंड करता है कि अश्वगंधा बॉडी किस तरह की है। अश्वगंधा दोनों तरफ से रूट बहुत से, कफ वाली है मैम, बहुत मतलब जुकाम कफ वगैरह वाली होता है है। तो इट मीन्स आलसी है ना बंदा, उसको पहले तो एक्सरसाइज कराओ ताकि हीट बैलेंस हो। ठीक है, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। मोती पिष्टी भी दे सकते हैं ना कि नहीं? मोती पिष्टी जरूरी नहीं है कि मोती पिष्टी की जरूरत है, वो पर्सन देख के पता चलेगा, क्योंकि मोती पिष्टी बहुत ज्यादा ठंडी होती है, पहले अच्छा कफी है ना बंदा। अच्छा, बट ठीक वैसे है। तो वो कफ योगा वाला तो टीचर है आलसी वो, होता है। वैसे तो वो योगा टीचर हैं, काफी सुबह 2 घंटे योग करते हैं, फिर लेकिन तो कफ होने का मतलब ही नहीं जी, फिर तो कफ मैम होने का मतलब। एक्चुअली लाइफ में इतना कुछ निकल के गया कि वो, उनको खुद को नहीं समझ आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हाँ वो अलग चीज है। हाँ हम्म। चलो ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, राधे राधे। थैंक यू मैम। थैंक यू।